नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैंसर एक लाइलाज बीमारी बनती जा रही है, लेकिन संभव है कि कैंसर का भी इलाज अब ढूंढ लिया जाए, कैंसर से भी होने वाली मौतें कम हो जाए या तो अब मौतें बिल्कुल भी ना हो। तो हम उसके लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। उसी में से एक है प्रोटॉन बीम थेरेपी। जैसा कि आप एक्सरे के द्वारा जानते हैं कि एक्सरे के द्वारा थेरेपी करके कैंसर का इलाज ढूंढा जाता है, कीमोथेरेपी करके होता है, वैसे ही प्रोटॉन बीम थेरेपी के द्वारा भी वैज्ञानिक ऐसी उम्मीद लगाए हैं और ऐसा करके भी देखा गया है कि प्रोटॉन बीम थेरेपी के द्वारा भी कैंसर का सटीक इलाज ढूंढ लिया गया है। लेकिन अब इस मशीन की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इन्हीं टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे कि इसके क्या क्या और मुद्दे हैं, और साइंस टेक में आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। देखते हैं कि यह मुद्दा जो है सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। देखिए, जैसा कि मैंने बात की कि भारत में प्रोटॉन बीम थेरेपी की जा रही है, लेकिन इसकी जो मशीन है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। भारत में लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जो मशीन आप देख रहे होंगे, हालांकि ये मशीन बहुत अधिक महंगी है, इसीलिए हर जगह अभी उपलब्ध है भी नहीं, कुछ ही जगह इसकी उपलब्धता हो पाई है। कारण क्या है, क्यों इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है? देखिए, देश में केवल कुछ ही मशीनें ऐसी उपलब्ध हैं। अपोलो अस्पताल, ये देखिए चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई की बात की जा रही है। तो ये चेन्नई स्थित जो अपोलो अस्पताल है, पूरे दक्षिण और पश्चिम एशिया में प्रोटॉन बीम थेरेपी प्रदान करने वाली एकमात्र केंद्र है। इस बात को ध्यान रखना, इस फैक्ट को ध्यान रखना है। आप ये समझ लीजिए कि कैंसर रोगी जो हैं, हर साल तकरीबन 13 लाख नए लोग कैंसर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि ये चेन्नई वाला आपको मैंने बताया कि ये दे रहा है, चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल ने जब इस मशीन की सप्लाई करनी शुरू कर दी, इसका इस्तेमाल भारत में होने लगा, तो भारत उन 16 देशों में शामिल हो गया, जो 16वां देश भारत बन गया है जो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटॉन बीम थेरेपी का। ध्यान रखना है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। इस चीज को आप समझ गए। अब देखिए, जैसे ये मशीन है, इसको जरा आप देख लीजिए। ये प्रोटॉन बीम थेरेपी की एक मशीन है। इसमें होता क्या है कि जिस भी पेशेंट को कैंसर रोग होता है, उससे देखिए एक बेड है, इस पे उसे सुला दिया जाता है और यह मशीन जो है अंदर चला जाता है। ये जो देख रहे होंगे, यह पूरा एक सिस्टम बना है और वह पूरा पैक हो जाता है। इसके द्वारा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये देख रहे हैं, यहाँ पर प्रोटॉन जो रेडिएशन दिया जाता है। मान लीजिए इस मरीज को जो है ब्रेन में ट्यूमर है, तो ब्रेन का जो ट्यूमर है, कैंसर का जो सेल है, उस सेल पर प्रोटॉन बीम थेरेपी किया जाएगा और इसका इलाज इस तरीके से किया जाता है। एक ही व्यक्ति इसे कंट्रोल कर सकता है। देखिए, एक डॉक्टर इसे कंट्रोल कर रहे हैं। एक्सरे बीम रेडिएशन भी तो होता है, लेकिन फिर इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है, हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि मान लीजिए ये ब्रेन ट्यूमर है, इस पेशेंट को कैंसर सेल है ये, तो जब एक्सरे इस पर रेडिएशन दिया गया इस कैंसर सेल पे, तो कैंसर सेल को तो इसने डैमेज किया ही एक्सरे, बाकी जो ब्रेन में हेल्दी सेल है, तो संभावना है कि इस हेल्दी सेल को भी ये डैमेज कर दे। इससे इस मरीज की याददाश्त तक जा सकती है। तो इसीलिए बात की जाती रही कि एक्सरे बीम रेडिएशन जो है, इसके जगह पे क्या किया जाए, प्रोटॉन बीम थेरेपी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो कैंसर सेल है उसी को टारगेट करके वह डेड करे। तो यह पूरा मुद्दा है, इसी को लेकर के हम आगे बात करेंगे। प्रोटॉन, जैसा आप जानते ही हैं, आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बार बार इसे पढ़ा ही होगा, यह एक सकारात्मक रूप से आवेशित कण है। इसमें उच्च ऊर्जा विद्वान होते हैं, हाई एनर्जी होता है, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है। यह ध्यान रखना है। मैंने बात कहा कि कैंसर कोशिका, मान लीजिए ये कैंसर कोशिका है, ठीक है, और इसे जो है प्रोटॉन रेडिएशन हम दे रहे हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखना है, प्रोटॉन रेडिएशन की एक खास बात क्या होती है कि जो कैंसर सेल है उसे ही खत्म करेगा। इसका रेडिएशन, ये जो रेडिएशन आ रहा है, यह रेडिएशन इससे बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ आकर के जो हमारे और भी सेल हैं, बॉडी के हेल्दी सेल हैं, उसे खत्म नहीं करेगा। जो कैंसर सेल है उसे ही केवल मारेगा, और इसी खासियत की वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको पूरा थेरेपी को जरा देख लेते हैं कि प्रोसेस होता क्या है, प्रोटॉन बीम थेरेपी क्या है, ये प्रोसेस होता क्या है। देखिए, एक्सरे विकिरण की तरह, जैसा कि एक्सरे रेडिएशन के जैसा मैंने बताया कि देखिए एक्सरे रेडिएशन जैसा हो रहा है, तो एक्सरे रेडिएशन के जैसे ही प्रोटॉन थेरेपी एक प्रकार की बाहरी बीम विकिरण थेरेपी है। बाहरी बीम विकिरण थेरेपी का कहने का मतलब हुआ कि एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी की बात की जा रही है। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी कहने का
क्या मतलब हुआ? एक्सटर्नल बीम रेडिएशन और थेरेपी, इसके कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि आपके शरीर में, किसी भी पेशेंट के शरीर में कैंसर सेल जनरेट हो गया है, तो एक शरीर के बाहर से एक रेडिएशन दिया जाएगा। ध्यान से समझिए, मान लीजिए एक ये पेशेंट है, स्वस्थ था, अब किसी कारणवश इस पेशेंट को कैंसर हो गया है और इसके ब्रेन में कैंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैंसर सेल क्रिएट हुआ, यह ट्यूमर बन गया है, इसको खत्म करने के लिए एक्सटर्नल बीम रेडिएशन दिया जाएगा, यानी कि शरीर के बाहर से एक रेडिएशन दिया जाएगा। कहाँ पे? वो सेल पे, जो कैंसर सेल है उस ट्यूमर पे दिया जाएगा और इसे डेड किया जाएगा, इस ट्यूमर को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। यह जो पूरी थेरेपी होगी, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। तो इसे आप समझ गए होंगे। दूसरा, इसमें उच्च ऊर्जा बीम का उपयोग कर ट्यूमर का इलाज किया जाता है, हाई एनर्जी यहां सप्लाई किया जाता है, ठीक है। कैंसर के इलाज के लिए एक्सरे के स्थान पर प्रोटॉन का उपयोग किया जाता है। अब जो ये रेडिएशन दिया जाता है, तो रेडिएशन एक्सरे का हम काम कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि अब हम एक्सरे का यूज ना करें, एक्सरे को हटा करके प्रोटॉन का यूज करें, यानी कि प्रोटॉन रेडिएशन लाएं। तो पहले भी मैंने बताया था कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इस फोटोग्राफ के माध्यम से और इसे क्लियर समझ लीजिए। हम अभी तक मान लीजिए एक्सरे का इस्तेमाल कर रहे थे, एक्सरे थेरेपी का। अब हम कह रहे हैं कि हम एक्सरे ना करके प्रोटॉन थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम जो एक्सरे का इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें क्या परेशानी आ रही थी। जैसे कि एक व्यक्ति है, इसे एक, यहाँ देखिए ब्रेन कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया है, कैंसर सेल है, एक्सरे का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सरे रेडिएशन, हम जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन है उसमें एक्सरे हम दे रहे हैं। तो हमने एक्सरे दिया इस पे, ये कैंसर सेल पे। अब देखिए हुआ क्या कि एक्सरे इसे तो डैमेज कर रही है, इसे खत्म कर रही है इस ट्यूमर को, उसके अलावा इससे बाहर निकल जा रही है। ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है, एक्सरे यहां पहुंच गई, तो कैंसर सेल को डैमेज किया, लेकिन जो इस बॉडी में हेल्दी सेल था, एक्सरे ने उसे भी डैमेज कर दिया। इसकी याददाश्त भी जा सकती है, संभव है ये मर भी जाए। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि इसे रिप्लेस कर दें, एक्सरे को रिप्लेस करके हम क्या कर लें? प्रोटॉन थेरेपी करें। अब हम प्रोटॉन को, सारा मुद्दा यही है, यही पेशेंट है, यहाँ पे कैंसर सेल है, ट्यूमर हो गया है, अब हम प्रोटॉन को एज ए एक्सटर्नल बीम रेडिएशन सप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोटॉन क्या किया, ये जो कैंसर सेल है यहीं तक पहुंचा, बिल्कुल टारगेटेड अपना ये लेकर के पहुंचा कि जो ट्यूमर है मैं उसी को खत्म करूंगा, उससे दाएं बाएं ये नहीं देख रहा है या उससे पार नहीं हो रहा है जैसे कि इसमें हो रहा था। तो हेल्दी सेल जो हमारे बॉडी का है वह बिल्कुल सुरक्षित रह गया और जो ट्यूमर है उसे ये खत्म कर दिया। यही एक फायदा होता है प्रोटॉन थेरेपी का, और यह काफ़ी महंगा होता है। इसकी जो मशीन की डिमांड है वह भी अधिक है, लेकिन इतनी महंगी है कि आम लोगों के पहुंच से अभी बहुत दूर है। दूसरा, इसमें एक फायदा क्या है कि एक्सरे विकिरण थेरेपी या सर्जरी या कीमोथेरेपी, जिसके माध्यम से भी कैंसर का इलाज होता है, तो इसके साथ भी हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो यह एक फायदा है। इसका महत्व क्या है ये समझ लीजिए। किसकी महत्व की बात कर रहे हैं? प्रोटॉन बीम थेरेपी के महत्व की बात कर रहे हैं। देखिए, यह थेरेपी ट्यूमर, विशेष रूप से सिर और गर्दन का यदि कैंसर है, इसके लिए विकिरण का व्यवहारिक विकल्प माना जाता है। जो कि एक्सरे का विकिरण है उसका यह व्यवहारिक विकल्प माना जाता है। इसमें प्रोटेस्ट, अंडाशय, स्तन, फेफड़े, हड्डियों और कोमल उत्तक, जितने भी ऐसे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी के, वहाँ यदि कैंसर हो जाता है तो उसके रोगियों को प्रोटॉन बीम थेरेपी के माध्यम से रिकवरी के मामले में बहुत अच्छा परिणाम देखा गया है। इस फोटोग्राफ को देखिए, इस व्यक्ति को जो है स्तन कैंसर है। अब ये क्या है? स्तन क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यूज होता है हमारे बॉडी का। तो यहाँ पर हमें जो है बिल्कुल टारगेटेड एक चाहिए था रेडिएशन, जो बाहर निकल के बाकी सेल को खत्म ना करे। यहाँ देखिए हमने क्या किया, रेडिएशन में एक्सरे का रेडिएशन दिया, एक्सरे थेरेपी कर रहे हैं। तो ये स्तन पर जो कैंसर है, जो कैंसर सेल है, उसे तो खत्म कर ही रहा है, लेकिन बॉडी के बाहर निकल के बाकी सेल को भी डैमेज कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए प्रोटॉन थेरेपी में देखिए जो स्तन पे कैंसर है, ट्यूमर बन गया है, उसे ही ये डैमेज कर रहा है, बाहर ये नहीं निकला है, और इस वजह से जो हेल्दी सेल है वो बचा रह गया है। यहाँ एक चीज़ आप और समझ लीजिए, क्योंकि वह जब तक नहीं समझ पाएंगे क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि कैंसर सेल क्या होता है, और कैंसर सेल समझने के लिए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि नॉर्मल सेल क्या होता है, तब तो अंतर कर पाएंगे इस दोनों में। देखिए, नॉर्मल सेल का मतलब हुआ कि हमारा सेल जो है वह ग्रोथ जो करता है वो कंट्रोल वे में होता है,
यानी कि ग्रोथ जो होगा नॉर्मल सेल का वह क्या होगा, कंट्रोल्ड होगा, ठीक है। और इसका एक पैटर्न फिक्स होगा, सिस्टमैटिक पैटर्न होगा। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे, आपने कभी ऐसा देखा है कि आप रात सो के उठे हो और आपके कान इतने बड़े बड़े होंगे, सेल इतना जल्दी से बढ़ गया हो, उंगली बढ़ गए हो, ऐसा कभी नहीं देखेंगे। कैंसर सेल में क्या होता है, इस सेल का जो ग्रोथ होगा, यहां समझ लीजिए, वह क्या होगा, अनकंट्रोल्ड, ठीक है। और इसका पैटर्न फिक्स नहीं होगा, तो यहां पे एक ट्यूमर क्रिएट हो जाएगा। देखिए ट्यूमर क्रिएट हो गया, तो रोगी को शरीर के किसी भी पार्ट में जो है एक ट्यूमर क्रिएट हो सकता है। मान लीजिए अभी तक वह स्वस्थ था, नॉर्मल उसके सेल चल रहे थे, किसी वजह से उसने मान लीजिए तंबाकू खाना शुरू कर दिया होगा या फिर सुट्टा पीने लग गया होगा। तो अब मान लीजिए हमारा मानव शरीर जो है वह इन चीज़ों के लिए नहीं बना है, लेकिन आप शरीर को यदि चिमनी बनाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके सेल डैमेज होंगे, वहाँ ट्यूमर बनेगा, उसका जो ग्रोथ है वह प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, पैटर्न फिक्स नहीं होगा। तो इस कंडीशन में कैंसर सेल वहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो इस बॉडी में मान लीजिए कैंसर सेल क्रिएट हुआ, तो फिर या तो एक्सरे थेरेपी कीजिए, या फिर अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन थेरेपी का। तो यहाँ फायदा यही है कि ये बाहर नहीं निकलेगा और बॉडी के हेल्दी सेल को ये डैमेज नहीं करेगा। एक चीज़ आप समझ गए, तो इस चीज़ को भी आपको समझना है, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल, इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई एक स्टेटमेंट आ जाए तो गलती आप ना करें। दूसरी बात क्या है कि यदि आप मान लीजिए यहाँ पर आप जो है ये जो है प्रोटॉन बीम थेरेपी करते हैं, रेडिएशन में प्रोटॉन का इस्तेमाल करते हैं, तो अकेला डॉक्टर भी प्रोटॉन थेरेपी का उपयोग कर सकता है। यहाँ देख लीजिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ये आपको, इस पेशेंट को मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर है, तो पूरी एक मशीन है, सेटअप है, और हम इसको प्रोटॉन थेरेपी कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर की मात्र ज़रूरत है, बहुत बड़ी टीम की इसके लिए ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसमें रेडिएशन को फैलने का बहुत दबाव नहीं रहता है। तो ये कंट्रोल वे में इसको एक बेड में ऐसे सुला दिया जाता है। यह बेड ऐसे इस बॉक्स के अंदर एक बड़ा सा मशीन होता है, उसके अंदर ऐसे जाता है, फिर वो यह जो है पैक हो जाएगा। यहाँ से एक रेडिएशन इसके जैसे ब्रेन पे है, तो ब्रेन पे वो जो ट्यूमर है जहाँ पे हुआ है, मान लीजिए ये है, या यहाँ पे यदि हो जाता है, तो यहाँ एक रेडिएशन दिया जाएगा प्रोटॉन का, और वह जो ट्यूमर है उसे उस ट्यूमर को डेड कर दिया जाएगा। यानी कि जो कैंसर सेल है वहाँ पे हाई रेडिएशन दिया जाएगा। हाई रेडिएशन होगा तो कैंसर सेल जो है उसका डीएनए जो है वो डेड हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। यही पूरा प्रोसेस इसमें किया जा रहा है। तो देखिए अभी तो ये बहुत सारा काम इसमें किया गया है, लेकिन अभी बहुत काम, बहुत रिसर्च इसमें बाकी भी है। कैंसर की वर्तमान स्थिति को देख करके लगता है कि इस तरह की तकनीक जो है, इस तरह के इलाज जो है, इसकी बहुत आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति है क्या, देखिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कैंसर रजिस्ट्रीज ने कहा है कि ब्रेन ट्यूमर के कारण, यहाँ पर केवल आंकड़ा ब्रेन ट्यूमर का ही दे रहा हूँ, ब्रेन ट्यूमर के कारण हर साल 24,000 से अधिक लोग मर जाते हैं। अपने आप में कितने बड़ी आंकड़ा है। और ब्रेन ट्यूमर पर एक्सरे जैसे रेडिएशन का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता है, वहाँ पर जो है प्रोटॉन थेरेपी की बहुत अधिक ज़रूरत हो जाएगी। भारत की बात करें तो 2022 में कैंसर की घटनाओं की अनुमानित संख्या 14 लाख से अधिक बताई गई है। और सिर्फ ये 2022 की बात नहीं है, ऐसा माना जाता रहा है कि भारत में हर साल जो है 13-14 लाख जो मरीज हैं कैंसर के, वह शामिल होते जा रहे हैं। अब इस तरह की समस्याओं से निजात पाना है, भारत को जो कैंसर हब बनता जा रहा है, इसके लिए नए नए इलाज ढूंढने ही होंगे, और इसी के लिए प्रोटॉन बीम थेरेपी एक कारगर इलाज हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत महंगा है, इसमें अभी बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को पहल करने की ज़रूरत है, ताकि यह आम लोगों के लिए सुविधाजनक हो सके। दूसरी बात, ब्रेन ट्यूमर का, जैसे मैंने बात किया कि ब्रेन ट्यूमर है या बच्चों में जो ट्यूमर हो जाता है, तो बच्चों का क्या होता है, टिश्यूज बहुत सॉफ्ट होता है उत्तक उसके। इसी तरह ब्रेन का ट्यूमर में भी टिश्यूज बहुत सॉफ्ट होता है। इन चीज़ों पर एक्सरे का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता है। तो प्रोटॉन बीम थेरेपी का इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं और अपने जो परिजन हैं उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, दूसरे वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।